मैंने कहा तो फॉलो वो भूली तो नहीं हो, फिर मुझे वो मैंने कहा ये तो बिया है। थैंक यू, याद आ गई। मुझे एक्चुअली याद ही थी, 10,000 आइडिया बनाऊंगी ना ऐसा ही होएगा। मैंने मैसेज भी किया, लेकिन योर फोन आई थिंक नंबर इज बीइंग चेंज्ड। कौन सा वाला नंबर? जो मेरे पास है एक्चुअली, वो नहीं वाला नहीं चेंज। थोड़ी सेम है। नाउ आई जस्ट सेंट यू मैसेज, वन टिक नहीं हुआ। फिर मुझे नहीं आया, फिर शायद नेट ऑफ होएगा भी। नो मे बी। हम्म। और बताओ कैसी हो? आई हाँ हैव अनदर अकाउंट, ये मैंने कम ही आती हूँ। यार तुम क्या कितने अकाउंट बनाओगी तुम? वो जरा अच्छा अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है, वहां पे आना। आऊंगी कहाँ उससे। बनाया इतना अच्छा वाला? वो इस पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आई विल लेट यू नो। ओके। और बताओ सब कैसा है, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। और कहाँ गायब होती हो यार? बता आगे बताता है कि यार मैं बिया हूँ। मैंने बोला, तुम कहती हो नहीं जी सॉरी आई विल नॉट चेक माय इनबॉक्स। तुमने कहा कि जब भूल गई हो, तुमने कहा जब भूल गई हो मुझको, तो मैंने कहा यार ये भाई कौन गालियां है? निकालने में इतनी मसरूफ थी तो मैं कैसे मैसेज करती हूँ। माशाल्लाह लंबी दराज जबान करके आई हूँ। यार तुम सुन रही थी मेरी बैठे बातें यार? यस आई वाज हियर। अभी मैं आपको ना वो करती हूँ, एक मैसेज करती हूँ, उसको देखो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, वो आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है? डन। चलो मुझे नीचे उतार दो, मुझे अभी तक नीचे उतरना नहीं आता। चलो ओके ओके, अपना थैंक यू। ख्याल रखना। ये बाय चलो बाय। अल्लाह बाय हाफिज़। बाय। एक सेकंड रुकना हाफिज, एक सेकंड। अभी सही है मेरा इंटरनेट? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। पहले भी सलाम किया है, क्या मुसलमान करोगी मुझे? क्या करूंगी? मुसलमान करना पक्का पक्का, 10 दफा सलाम क्या? करके। तुम मुसलमान हो? हाय हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हो? मैं भी ठीक। बिया थैंक यू फॉर योर लाली गिफ्ट। ये हफीज, ये जो आई थी ना बिया, ये हमारी बहुत पुरानी बब्बर शेरनी है। बिया बताओ इसको, आज से 3 साल पहले यार तुम आती यार, अब तो गायब ही हो गई बंदी। इतने से बंदी ने अकाउंट बनाया कि मुझे भूल जाता है कि बिया कौन सी वाली है। एक दिन तुम मेरे बारे में भी कहोगी ये हमारा बहुत पुराना वाला गिफ्टर है, आज आया है, 4 साल के बाद आज आया है। गिली गिली चुम्मी नहीं, ठीक है? तुम्हें नहीं कहूंगी। पता क्यों रीजन है बिया को मैं भूल क्यों गई थी? भूली नहीं थी, बट बिया इसने 4 अकाउंट बनाए अलग अलग नामों से, ठीक है? मतलब अकाउंट बनाए। भाई अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कौन है। अच्छा ये बोल भी रही है, मुझे पहचाना नहीं पहचाना नहीं। आई थैंक यू फॉर योर गैलेक्सी अभी। गिली गिली चुम्मी, इसने मुझे बोला पहचाना नहीं पहचाना। मैंने कहा यार ये है कौन यार? पहले मुझे लगा लड़का है कोई, बिया नाम रखा हुआ। जब इसने बोला ना कि तुम मुझे भूल गई हो, फिर मैंने दोबारा इसका अकाउंट देखा। मैं कहा बिया फॉलो में है। मैंने कहा तो मेरी वाली बिया। मैं कहा तुम मेरी वाली बिया हो? कहती हाँ। वही तो कह रहा हूँ, हम भी अचानक गायब हो जाएंगे, फिर तुम 3 साल बाद अरे तुम कहोगी ये गायब वो क्यों हो गए? तुम क्यों गायब हो गए? जैसे बिया गायब होगी, क्यों गायब होगी? बिया कोई वजह गायब तो हुई होगी। थी विद सम रीजन। हाँ तो वो मेरा भी सम रीजन ही होगा ना। बट वो वापस तो आई है ना। तुम क्यों गायब तो हुई? मैं भी आऊंगा। अभी क्या 2026 चल रहा है, आ जाऊंगा 30 में वापस। 2003 में फिर मेरे 2 बच्चे ही लाइव बैठे हुएंगे, मैं तो नहीं हुएंगी। चलो कोई नहीं, पहले कहें उनको कह देंगे पहले तुम्हारी माँ को सपोर्ट करते, अब तुम्हें करेंगे। आज मैंने तेरी माँ का सपोर्ट किया, अब तुम्हारे बच्चों को सपोर्ट करेंगे। मेरे बच्चों मामू जी आ गए हैं। जो मर्जी कहो। नहीं तुम कहोगे ना मेरे बच्चों मामू जी आ गए हैं आपके, ऐसे कहोगे ना। कहोगे एक जमाना तो 2026 में मैं आपकी मम्मा को प्ले करता था, बेटा ये लो, ये मेरा फेवरेट गिफ्ट।
या फिर यार या शर्म तो फिर नहीं आती हफीज, क्या बातें कर रहे हो तुम? या फिर ये होगा कि मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चों को सपोर्ट करेंगे कि हमारा बाप तुम्हारी माँ को करता है। तुम्हारे बच्चे मुझे नहीं करते। बिया आ गिली गिली चुम्मी लेवल अप बिया। तुम्हारे बच्चे ना मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो प्यारी प्यारी लड़कियों को देख के पिघल जाएंगे जैसे तुम पिघलते हो। बिया ईमानदारी के साथ बताओ, तुम कहीं पे भी जाती हो वापस मेरे पास आती हो ना, बिकॉज यू आर लॉयल विद मी। ये देख लो हफीज, ये बिया मुझे कटाओ गिली गिली चुम्मी यार। बिया इतने सालों बाद आई हो यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई नो, बट अभी देख लो, अभी तुम्हारे बच्चे मुझे प्ले करेंगे या जूली को? बच्चों को मेरे बच्चों को प्ले करेंगे। उनको कैसे पता चलेगा कि लैन के बच्चे हैं? मैं बता के जाऊंगा ना सारा कुछ उनको। तो तुम बता के जाओगे कहाँ? तुम खुद ही कर लेना। अगले जहान है। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। बिया तुमको पता है ये 120 साल का है, 120 years and he is still young। ये एलियन है, ये ना वो इच्छाधारी सांप होते हैं ना, 100 साल के बाद वो बदल जाते हैं इंसानी रूप में। है ना, फिर ऐसे ही है ना, इसलिए तुम यंग लगते हो ना। ऐसा ही है शायद। यार यार आज बहुत पुराने लोग हमको मिल रहे हैं। बिया पता है मुझे कब से जानती है? कल वाली विंस तुमने सारी घुमा दी मेरी। कल तुमने बनाई कब थी? तुम्हारे सामने तो गई थी। कब गई थी? 7 की विंस याद नहीं, भूल गए? देखना बूढ़ा जो हूँ, भूल जाता हूँ 120 साल। कल 7 इतनी की उम्र विंस है। बनाई थी। 8वां मैच खेला, वो लड़की नहीं ले गई थी जिसको मैंने बातें सुनाई थी कि यार तुमने मेरी विंस क्यों ली थी। अभी तुमको पता है बिया कितने सालों से मुझको जानती है? 60 साल से। पागल हो तुम, 50 साल से। गिली गिली चुम्मी, गिली गिली चुम्मी, गिली गिली चुम्मी। हमने 3 की विंस बना ली हफीज। तुमने क्या बोला, 50-60 सालों से? तुम ही कह रही हो कि पता है कितने सालों से जानती है। मैंने कहा 50-60 से। उस हिसाब से तो तुम्हारी भी कुछ 70-80 साल उम्र बन जाएगी। खुदा का खौफ कर लो, 75-80 साल। तो भाई 60 साल से वो जा रही है, 20-22-25 की तो तुम होगी। 60 प्लस 25-85। जी नहीं, मेरी उम्र अभी 30 साल है और 3 साल पहले मैं थी 27 की। 28 की थी वैसे, मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुमने सही 27 बात की। हाँ ये बात तुमने सही बताई है कि जो अभी 30 का होगा वो 3 साल पहले 27 का होता है। मैं समझ रहा हूँ 3 साल पहले शायद पता नहीं कितने का होगा, अगर अभी 30 का है तो। बड़ी information- भैया यार तू बावे वो वाला गिफ्ट तुम्हारा करना जो गिफ्ट करने में मैंने की पूरा पता है। नहीं हुआ। मैनू की पता केड़े केड़े गिफ्ट लगे गए मैं बताती हूँ तुमको, अभी उसके अलावा तुमने मारा ना, मैं गिच्ची मरोड़ दूंगी। मूंछों का ताव मारो, हैंड मारो, चुम्मी और कॉर्गी, ये 4 में से कोई भी पूरे कर लो, समझ आई? इनके अलावा नो गिफ्ट। एके वेलकम, राना वेलकम। और बताओ यार, कल तुम इतनी लेट वो चाय पी रहे थे? हाँ कल देर हो गई थी। आज भी काम से आके लेट गया, लेटा तो आंख लग गई। अभी उठाऊं तकरीबन 20-25 मिनट पहले। अब उठ के थोड़ा कुछ खाया, साथ चाय पी रहा हूँ। आई तो नहीं खाना तुम्हारी कब खाओगे? खाना तो अभी
7:30 हो रहे हैं, खाऊंगा 9:30-10 बजे, 2 ढाई 3 घंटे। मैं कहा तुम्हारी दुल्हन नहीं आई, दुल्हनिया लग गई बस अब। यार आज उसको मैसेज किया था, उसने शायद अभी तक सीन नहीं करा, तो अब नहीं जाहिर सी सीन बात है होएगा। यार, अभी उसकी 7 8 9 को शादी, आज क्या डेट थी भला? 11 12 होने वाली है, मतलब अभी 3 दिन हुए हैं बेचारी को। अभी तो रसोई भी नहीं उसने शुरू करी होगी, थोड़ा सा उसको एंजॉय द लाइफ कर लेने दो। शादी के बाद लड़की को शौक होता है चूड़ियां पहनने का, ऐसे बिंदी लगाने का, ऐसे मंगलसूत्र पहनने का। पता चले उसके हस्बैंड ने आते ही सबसे पहले टिकटॉक डिलीट किया है। वो मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी, समझ आई ना? बिकॉज शी इज लव विद मी। यार ऐसा साउंड गलत कर रहा है, नहीं वो अब तुम मुझसे उसके प्यार करती है। अब तुम उसका भी ऐसे ही तारुफ कराओगी, इमरान ये याद है ये वैनम वैनम आज से 5 नहीं साल जी, पहले आती वैनम तो थी। तुमको याद होएगी भी। बिया को तो तुम जानते नहीं थे, इसलिए वैनम इसलिए मैंने तुम्हारा तारुफ करवाया, मेरी क्योंकि बिया मेरी उम्र का हम्म? मेरी उम्र का तकाजा है ना, मैं वैनम भी भूल जाऊंगा तुमको। ये याद है वैनम? मैं कहूंगा कौन? वो 2026 में आया करती थी, अब वैनम को 2023। उम्र के तकाजे नहीं, वैनम को तुम्हें याद होएगी, वैनम तुमको याद होएगी। वैनम नहीं भूलती तुमको, वो क्योंकि उर्दू वो का एक तुम्हारे मुहावरा है, हम्म। उर्दू का एक मुहावरा है, वो दिन हवा हुए जब खलील खान फाख्ता उड़ाते थे, यानी जिसे कब मौजों के थे वो दिन अब हवा हो गए अपना लालेन। मतलब भाई वो मिसाल है कि जब वो दिन हवा हुए, हवा का मतलब है कि गए, खत्म हुआ, हवा की तरह उड़ गए। जब खलील खां फाख्ता उड़ाते, यानी फाख्ता उड़ाने से मुराद ये है कि मौज मस्तियाँ किया करते थे, मौज मस्ती के दिन गए। समझ आई? वैनम आएगी, लिख के ले लो, मैं बता रही हूँ, मैंने कह दिया तो कह ही दिया। आएगी 2030 में, मैंने कब कहा कि कभी नहीं आएगी? मैंने कहा है 2020 अब वो में? कभी 2030। मैं तुम्हें बता रही हूँ भाई साहब, मेरा ब्याह हो लेने दो, मैं तुम्हें लाइव पे दिखती ना, चाहे मैं दिन का करोड़ों भी कमा रही हूँ फिर भी नहीं। हाँ तो फिर दूसरे के बारे में कैसे ख्याल कर रही हो? भाई वो तो मुझे सपोर्ट कर रही है ना, मैं तो होस्ट हूँ। ये तो देखो, एक बात सुनो, कितनी होस्ट है टिकटॉक की जो शादी के बाद लो अभी है ना, तेरा ये तो ध्यान किधर है? तू पागल हो गया यार। मेरा ध्यान, मैं चाय पी रहा था, बिस्किट खा रहा था, बिस्किट निकाल रहा था। तू बिस्किट खा रहा है यार। हम्म यार अमीज, इतनी मुश्किल से 3 की 20 बनी थी यार। अब नबील को ऊपर लाओ, अब नबील बनाएगा विंस। चलो कोई बात नबील नहीं को विंस। ऊपर लेके भी नबील कुछ, मैं नबील से नाराज हूँ हफीज, वैसे भी मेरा दिल तोड़ा है नबील ने आज। क्या किया? पता है इसने क्या किया? हम्म कल सोहल आके मुझे कहती नबील की शादी हो रही है, ठीक है। अभी मुझे मैसेज करके कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, वो उसने दिखाया कि सोहल को, इससे बोला कि ललैन को पागल बनाते हैं। सोहल ने कहा हाँ ठीक है, ललैन को पागल बनाते हैं। इसको पता है यार, देख लो, ये मुझे लोगों के साथ मिलके पागल बना रहा है। तुम अपनी इस आईडी का जो टिकटॉक की, इसका पासवर्ड मुझे दो ना जरा, मैं इसको सीधा कर, तुम देखो दोबारा कभी नजर आ गया ये। क्या क्या क्या? मैं क्या, तुम अपनी इस आईडी के, ये जो तुम्हारी लाइव है, इसका पासवर्ड मुझे दो, मैं होस्ट बन गया तो फिर देखना अगर तुम्हें कभी नबील नजर आया। अच्छा चिल्लाकियां, ताकि तुम ब्लॉक ऐसा कर लो उसको। और क्या, ऐसा ब्लॉक करके ऐसा डिलीट परमानेंट, कभी भी नहीं नजर आएगा, और ऐसा ताला लगेगा अनब्लॉक भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, वो दूसरा अकाउंट बनाकर आ जाए फिर।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट यार मेरा दिल दुखा, आगे से बकवास करके कहता है कि मैं मजाक ही नहीं करूंगा आज के बाद। ये नहीं कि सॉरी तुमको पागल बनाया मैंने, आगे से कहते हैं मजाक भी नहीं करूंगा। मैं कहा ओके फाइन। यार मेरे दिल को ही तोड़ता है, माफी भी नहीं मांगता आगे से। मैं बोलूं तो उसको एहसास होता है कि अच्छा चलो माफ कर दो मुझको। एहसान कर रहे हो तुम लोग मुझ पर। नहीं मैं पागल हूं। अब क्या कह रहा है, मैं शादी नहीं कर रहा? शादी तो कर ही नहीं रहा, कह रहे मजाक कर रहा था, पागल बना अरे रहा आखिर था। आखिर उस बेचारे ने करनी तो है ही है, आज करनी है, कल करनी तो है ना। यार मेरी तरफ से कल निकाह रख ले, पर मुझको तो बताए। मुझे बहन कहता है, बहन को दिखा भी नहीं रहा कि लड़की कौन है, बताया भी नहीं है, और बाकी पूरी दुनिया को पता है इसकी शादी के बारे। अभी तुम्हारी शादी हो रही होगी कल को, तुम सबसे पहले मुझे नहीं बताओगे? मेरा निकाह भी तुम पढ़ाओगी, मैंने किसी मौलवी से नहीं पढ़ाना। हाँ ऑनलाइन। हाँ जी हफीज वालिद मोहम्मद हफीज, क्या आपको इस लड़की के साथ इतना हक महर कबूल है? तो तुम कहना कबूल है ललन जी। फिजूल। पहला निकाह होगा जो एक औरत पढ़ाएगी। वैसे कोई किसी आज तक किसी औरत ने निकाह नहीं पढ़ाया वैसे, है ना? नहीं है ही नहीं है इस्लाम में कि औरत नहीं पढ़ा सकती। इस्लाम में नहीं है, मर्द ही पढ़ा सकता है। हाँ ना। मैंने कभी देखा भी नहीं, मतलब वैसे मुझे पता है कि नहीं पढ़ाते, बट पढ़ाया भी नहीं कभी किसी ने। क्रिश्चियन में भी जो मैरिज करवाते हैं वो वही उनके वही होते हैं, लड़के ही होते हैं। उनका फादर जो होता है वो करता है, प्रीस्ट या पादरी। वही ना, मतलब लड़के ही। और जो इंडिया में भी कि वो गवाही दे रहा होता है कि मैंने ये निकाह पढ़ाया है, तो उसकी गवाही कंप्लीट होनी चाहिए। औरत की गवाही कहते हैं आधी होती है। आधी है, और दो औरतों की एक गवाही मानी जाती है। हाँ, तो फिर जब वो निकाह पढ़ाने वाले की गवाही आधी है तो उसका निकाह कैसे होगा? समझ आई बात की? राइट। वैसे ये मतलब वो तो मतलब अल्लाह का मर्जी है। वैसे मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ, एक सवाल में दिमाग में, ये आधी लड़की की क्यों गवाही मानी जाती है? स्ट्रांग नहीं है इसलिए के पीछे लॉजिक क्या हाँ है पता? नहीं, स्ट्रांग की बात नहीं होती। कहते हैं कि वो शायद उसमें इतनी ज्यादा जितनी मर्द में समझने या सोचने की सलाहियत होती है, अंडरस्टैंड करने की, उसमें उतनी नहीं होती है औरत में। इन शॉर्ट वही ना कि मतलब वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कह लो। अब देखो, जैसे जायदाद में कहा जाता है ना कि अगर आपका जैसे भाई है और आप बहन हो, आपके वालिद की यार जायदाद हमारी पे हारी जान वहां स्नाइपे हो रही है यार, ये क्या चल रहा है हमारे साथ? जीतने दो उनको। यार वहां स्नाइपे हो रही है भाई, हमारे पे बूस्टर्स भी नहीं है, हाँ, कोई मेरे पास ग्लव नहीं है। कुछ भी नहीं है यार, हम जीत ही नहीं रहे कोई मैच। अभी क्या करें यार? फुकड़ी बाजी। बाय बाय। ओके शेडो वेलकम। यार फुकड़ी बाजी है हमारे साथ होती, लोग एंड में स्नाइपे मारते हैं। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे औरत का हिस्सा होता है ना जायदाद में बाप की, आधा, यानी अगर 1 रुपया लड़के को मिलेगा तो 50 पैसे लड़की को मिलेंगे, है ना आधा। तो लेकिन असल में आधा नहीं है, बराबर है। आपको ये बात समझ आती है कि बराबर कैसे है? यानी 2 रुपए लड़के के, 1 रुपया लड़की का। लड़की को 1 रुपया बाप की तरफ से मिला, जिस अगर उसकी शादी होगी वो अपने खामन की जायदाद में से भी उसकी वो बन जाएगी सजा। समझ आई? अब क्या हुआ कि आधा इधर से मिल गया, आधा उधर से, बराबर हो गया लड़के के, नहीं हो गया? कैसी हो? हाय कैसी हो? मैं ठीक, बड़े सालों बाद आई हो। वही तो, किधर हो आप? तो अब मुझे याद नहीं करती हो यार मैं बस इधर उधर इधर उधर, तुम खुद तो मैच मैच लगाती रहती हो, कभी फ्री नहीं नजर आती। मैं कैसे रिक्वेस्ट भेजूं?
हाँ, लेकिन आज तो मैं काफी दिन के बाद रात को लाइव आई हूँ ना, वरना दिन में आती थी। हाँ, वरना मैंने देखा भी नहीं कभी। और बाकी सब ठीक है? सब ठीक, आप सुनाओ, आप ठीक हो? सब ठीक। हाँ, तो क्या कह रहे थे हफीज तुम? आजा आजा होता है। आधा उधर से मिल जाता है लड़की को, आधा उधर से मिल जाता है, वो बराबर हो जाता है लड़के के, समझ आई? ये बात है। तो इसलिए लोग समझते हैं कि नहीं जी उसको क्यों आधा देते हैं, उसको इस वजह से आधा देते हैं कि आधा वो अपने खावन से लेती है जब उसकी शादी होती है। गिली गिली चुम्मी। लेकिन हाँ, ये शादी की बात तो नहीं, मतलब वो तो वैसे है ना, मतलब हावन की जायदाद में हिस्सा जैसे है ना। तो है ना उसका हिस्सा। अब वो खामद, अब किसी की शादी, उसका खामद जो है, उसकी जमीनें हैं, घर हैं, वो मर जाता है तो उस जमीनों और घर में उसका हिस्सा है कि नहीं, उसका, उसकी बीवी का। हाँ, अब अगर कोई मर्द की शादी ऐसी हो कि उसकी बीवी अपने बाप की जायदाद में से कोई लेके आई हुई है, जब वो मरेगी तो जाहिर बात है खामद का हिस्सा उसमें से बनेगा उसकी बीवी। लेकिन अगर वो नहीं लेके आई, नॉर्मल है, वो नहीं है कुछ भी, तो फिर तो नहीं बनेगा ना, मतलब है ही नहीं, मिलता ही नहीं। हक महर भी मिलता है, फिर वो लड़की की शादी का खर्चा भी बाप उठाता है, हक महर भी उसका अदा करता है, फिर उसको खामन से भी मिलता है। बल्कि अगर ये देखें ये सारी चीजें तो शायद लड़के से ज्यादा मिल जाता है लड़की को, अगर मिल जाए तो। आजकल के जमाने में देता कौन है? घर वाले, मतलब माँ बाप की तरफ से नहीं मिलता बेचारी लड़की को, वो हस्बैंड की तरफ, हस्बैंड इतना अच्छा हो जाए तो क्या ही बात है। बस आदमियों को शादी करने की पड़ी होती है, आगे एक 4-5 शादियां कर लो, हकूक एक बीवी का भी पूरा ना दे पाए, ऐसे है। अगर एक शख्स के पास जायदाद है, फर्ज किया मेरी शादी मेरी जायदाद है, तो मैंने मर के साथ ले जानी है। अगर मैं अपनी बीवी से पहले मर गया, कहाँ ले जाऊंगा? नहीं, कुछ क्या करते हैं बड़े, मैंने देखे हुए हैं ये राणा साहब वेलकम, मैंने बड़े देखे हुए हैं क्या करते हैं, बगैरती लगाते हैं, माँ के नाम कर देंगे या बहन भाइयों के नाम कर देंगे, गिलगिली चुम्मी, गिलगिली चुम्मी, ऐसे ऐसे बड़े वगैरह तो होते हैं, मैंने देखे हुए हैं ना, मुझे पता है। कोई देखो, बीवी बस करने की उनको पड़ी है, 2-2 3-3 बीवियां हो जाए, चाहे 4 भी कर लेंगे, हकूक एक के भी नहीं भाई, एक करो, सुथरी करो, उसके साथ निभाओ, उसके हकूक पूरे करो, उसकी जायदाद में हिस्सा देना है तो ठीक है, नहीं देना तो, अगर लड़की को नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लड़की कहती है मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने माँ बाप को करो या व्हाटएवर जो भी, वो एक अलग चीज है। बट तुम तो एटलीस्ट ये नहीं जी, एक शादी हो गई है 10-12 साल बाद उनको लगता है दूसरी शादी कर ले, पैन दी चिक्की दूसरी शादी का, ये क्या लॉजिक है? तो फिर औरत क्यों नहीं करती कि भाई एक मर्द रखा हुआ है घर में दूसरा कर लूं, तब बढ़िया आग लगती है, तब बड़ा ईगो हर्ट हो जाता है मर्द का, तो तब भी बर्दाश्त करो ना। औरत अगर एक मर्द के साथ रह रही है कितने सालों से, बच्चे भी उसके संभाल रही है, उसके माँ बाप भी देख रही है, उसके खानदानों को भी पेल रही है, तो भाई फिर वो भी सिंसियर रहे ना, बढ़िया आग लगती है। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो बात की बात है, मैं नहीं इसको वो कर रहा, लेकिन इस्लाम ने अगर दोनों को इजाजत दी होती कि औरत भी कर सकती है 4 शादियां, तो कोई इस्लाम के आगे बोलता? इस्लाम ने नहीं दी इजाजत, मर्द को ही दी है। मैंने तुम्हें ये उस दिन में बोला तो कोई इजाजत नहीं दी हुई, सिर्फ ये है कि अगर का लफ्ज भी, यही मर्द की ना, यही तो है ना, इस्लाम को अल्लाह माफ करे अपने हिसाब से कर लेते हैं, मर्द के हकूक, मर्द के हकूक, मर्द के हकूक, औरत के हकूक, नहीं, हकूक नहीं मैंने कहा, कभी पढ़ी है? ये हकूक की बात नहीं, देखो हकूक का पन्ना कभी पढ़ा है खोल के? औरत के बात हकूक क्या क्या है, एक भी पूरा ना कर पाओ तुम लोग, बस बकवास करनी होती है, मर्द के हकूक, मर्द ये, मर्द के हकूक नहीं है ये हक नहीं है। किसने कहा कि ये हक है मर्द का कि वो करे? मैंने हक की ये वाले की बात नहीं कर रही, मैं वैसे जनरली बात कर रही हूँ। मर्द क्या करता है? औरत बदतमीजी करते, तुम्हें पता है मर्द के आगे बोलना कितना सख्त होना है, मर्द के हकूक का पता है तुम्हें? ये मर्द भाई, पहले कुरान पाक खोल, तर्जुमा कर, उसमें पढ़ औरत के कितने हकूक है, उसमें से तू एक भी निभा दे ना, अगर एक भी निभा दे तो तू बहुत ही वो होगा जन्नती भाई। औरत सीधी सी बात है, औरत तेरा घर संभालती है, सारे काम करती है, तेरे साथ लॉयल होके चल रही है, तेरे अलावा किसी मर्द को देखती नहीं है। मर्द तो नहीं ऐसे करता, मर्द ना घर संभालता है, ठीक है, खाना बाहर का करता है, नो डाउट, दोनों में हो गया, उसकी औरत की फैमिली को नहीं निभाता, नेवर, कभी नहीं। अपनी बोलेगा मेरी माँ के साथ ये, मेरी माँ के साथ वो, मेरे बाप के साथ ये, उस कभी ये कहता है कि तेरी माँ को मैंने कितना देखा, तेरी बहनों का मैं कितना करता हूँ, कभी भी नहीं मर्द बोलेगा।
ये होती है, हकूक में ही आ गया ना। दूसरी तीसरी बात, इक्वालिटी नहीं, मैं नॉर्मली बात करूँ। तीसरी, मर्द बाहर जाता है, औरत के साथ काम करता है, ठीक है, उसको देखता है, उससे प्यार हो गया, फ्लर्ट कर लिया हल्का फुल्का, जो भी व्हाटएवर, चलो प्यार शादी ना भी करे, हल्का फुल्का फ्लर्ट कर दिया। औरत जॉब पे जाती है, औरत तो नहीं मर्द के साथ फ्लर्ट करती, और अगर वो कर ले तो मर्द वहां पे चपेड़े मार ले, थप्पड़, और मर्द से बर्दाश्त, यही फर्क है। औरत के हकूक को नहीं वो देखते, सिर्फ ये मैं मर्द हूँ, मैं भाई तुम, मैं क्या करूँ, तुम मर्द हो, तुम, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, शुक्र करो कि भाई तुम नस्ल चला सकते हो, बट नहीं, बकवास करनी है, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द। मुझे ऐसे घटिया नामर्द लगते हैं आदमी जो ये बोलते रहते मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। तो हम क्या करें भाई, हम भी औरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औरत बनाया है, औरत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बस मर्द का एक वो लगाना है, बस मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, ऐसे मर्द नहीं मुझे पसंद। वो मर्द हो जो ये बोले कि तुम मेरे हकूक पूरे करो, मैं तुम्हारे पूरे करूंगा, हम दोनों एक साथ चलेंगे। अगर औरत शादी की जरूरत नहीं औरत को पड़ रही, औरत को मतलब कोई एक्स्ट्रा फेयर की जरूरत नहीं पड़ी, औरत को अगर कोई ठरकबाजी की जरूरत नहीं पड़ी, तो मर्द को कैसे पड़ सकती है? सिर्फ वो ये फिर वहां बोलता है इस्लाम में भाई एक्सक्यूज मी, इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है। इस्लाम में सिर्फ ये बोला है अगर जरूरत के मुताबिक तुम्हें लगे कि तुम्हारे हकूक पूरे नहीं हो रहे या वॉट एवर जो भी रीजन है, तब तुम कर सकते हो, वो इजाजत है। ये नहीं है कि बीवी के होते हुए सब हकूक मिल रहे हैं, बच्चे भी हैं, कोई मसला भी नहीं, फिर भी तुम शादी कर लो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। यही लॉजिक मर्दों को समझना है, अपने हिसाब से चलाते फिरते रहे। मुझे ऐसे घटिया मर्द लगते जिनकी मेंटालिटी यही है, मर्द को तो 4 शादियां जाए, भाई कोई जाए कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि तुम जरूर करो या करनी पड़े, नहीं लिखा कि अगर इन फ्यूचर तुम्हें लगे कि तुम्हारे हकूक पूरे नहीं हो रहे, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है या औलाद के खातिर किसी वजह से, माँ के खातिर व्हाटएवर, कोई ऐसा लम्हा ऐसा आ जाए, तो तुम कर सकते हो, उस चीज की तुम्हें इजाजत है, राइट। ये कहीं नहीं लिखा कि बीवी परफेक्ट है फिर भी तुम्हारी इजाजत है कि कर लो, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो यही चीजें लोगों को समझ नहीं आती, जिस वजह से मैं तो ऐसे मर्दों के पास भी ना बैठूं जिनका मेंटालिटी हो 4 शादियां इजाजत है, 4 शादी। शट अप, समझ आई तुमको? मेरे से अब इस बारे में बहस मत करना। मुझे तो समझ आती है, मुझे क्यों नहीं समझ आता? मैं तो कहता हूँ एक नहीं भी जाए तो बहुत है, 4 की क्या बात है? ये तो नहीं कि 4 करके क्या करना है। देखो मेरे देखो, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये किसी को नहीं कह रही कि ना करो अगर जरूरत है। देखो अगर औलाद नहीं है तुम्हारी, फॉर एग्जाम्पल, तो औलाद के लिए भी नहीं करने की जरूरत, बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं भाई मेरा गुजारा ही नहीं होता, मैं अडॉप्ट भी नहीं कर सकता, मेरा ये भी नहीं बोल सकता, वो भी नहीं, तो चलो तुम कर लो। अगर तुम्हारी औरत बदतमीज है, बदजुबान है, तुम्हारा उसके माँ बाप के साथ लहजा सही नहीं है, वो देखभाल नहीं कर पा रही है, व्हाटएवर जो भी बदतमीजी करती है, तो तुम दूसरी शादी कर लो, चलो ठीक हो गया। एक औरत है अगर भाई कुछ कर भी नहीं रही, तुम्हारे घर का काम नहीं करी, जरूरतें पूरी नहीं करी, तुम्हारे खूब पूरे, फिर मतलब ये बात है कि इस हिसाब से है जायज। लोगों का क्या मेंटेलिटी है, 4 शादियां, 4 शादियां, बस 4 शादियों में फोकस है उनका। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, आपका जो भी हल्का है, बाप है, रिश्तेदार हैं या जानने वाले लोग हैं, फर्ज किया आप 100 लोगों को जानती हो, 100 में से आपने क्या देखा है कितनों ने 4 की हुई है? हर दूसरे बंदे ने 4। हमारे खानदान में सच बताऊं, हमारे खानदान में ना सिवाय मेरे दादाबू के आज तक मैंने किसी की भी दूसरी शादी नहीं देखी। मेरे दादाबू ने भी क्यों की थी, उनकी मेरी दादी माँ की, मैं तो पैदा भी नहीं थी, मेरी दादी माँ की यंग एज में डेथ हो गई थी, तो उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो उन्होंने दूसरी शादी की थी, क्योंकि सिर्फ मेरे पापा थे जो इकलौते बड़े थे, वो भी मैट्रिक में, बाकी सब उनके बहन भाई छोटे छोटे थे, तो उन्होंने दूसरी शादी की, क्योंकि औरत घर में कोई भी नहीं थी, क्योंकि 3 बच्चियां थी जवान, मतलब छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं 3री 4थी क्लास में, तो उसकी वजह से उन्होंने शादी की। अदरवाइज मैंने अभी तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहती हूँ फ्यूचर में भी मैं ना देखूं, मैंने आज तक कोई, चाहे किसी की, मेरे एक मामू, खुद के मामू थे, अब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी डेथ हो गई, उनकी सारी उम्र औलाद नहीं हुई, उन्होंने तो नहीं की दूसरी शादी, बीवी के साथ अच्छे से रहे हैं, एंड तक निभाई है। ये बात मैंने आज तक किसी की नहीं देखी, बट दूसरे खानदानों में जब मैं सुनती हूँ 4 शादी, दूसरी शादी, तीसरी, भाई व्हाट द हेल, ये चल क्या रहा है? या तो हम लोग बहुत अलग, ज्यादा नहीं होता,
इक्का दुक्का मैंने वो कह रहा हूँ कि मेजोरिटी नहीं करती, मेरे अपने खानदान में ऐसा है। नहीं, आजकल ट्रेंड है ना, मर्द यही तो टोंट मार, तुम दूसरी शादी की यार नहीं है, इजाजत जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम निभाना चाहो ना, तुम एक बगैरत औरत को भी सही करके निभा सकते हो, क्योंकि जब मर्द को औरत बगैरत मर्द को भी उसके साथ ब्याह करके उसको सुधार लेती है, तो मर्द क्यों नहीं कर सकता? सोचने की बात है ना, देखो सोचने की बात है, दोनों तरफ से एफर्ट। बट नहीं, आजकल के जमाने में ना औरत का टेम्परामेंट है इतना कि वो मर्द की बर्दाश्त करे, ना मर्द में इतना ईगो हर्ट फटाफट उनके हो जाते हैं। यही ना, मैंने तो बचपन से नहीं कभी भी देखा कि कोई दूसरी शादी किसी की, मैंने सुना भी नहीं है कभी कि यार हमारे खानदान में दूर दूर तक हमारे चाचे मामे किसी ने भी, इवन के कजनों में भी किसी ने दूसरा ना अफेयर चलाया है, ना शादी की है, निभा रहे हैं ना। ऐसा ही है, ज्यादातर होता ही ऐसा है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर दुनिया समझती है कि शायद हर मर्द जो है ना वो 3-3 4-4 शादियां करने के लिए तरस रहा है। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन गया है ना, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, इसको मैं ट्रेंड कह रही हूँ, बट ये आजकल है क्योंकि सोशल मीडिया ने दिमाग बहुत खराब किया है। ज्यादातर ये जो टिकटॉकर्स हैं, गिली गिली चुम्मी, जितने भी ये जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, गिली गिली चुम्मी इन्फ्लुएंसर बनते फिर रहे हैं, वो उनका उन्होंने दिमाग खराब किए हैं बच्चों के यार। उनके माइंड में क्या डाल रहे हैं, यही है ना। और आजकल की जनरेशन है, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है। उनके सामने 10 अच्छे काम कर लो, नोटिस नहीं करेंगे। जरा तुम्हारी कोई चीज वायरल हो गई, ओए होए, पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हारा नाम छपा रहेगा। ये बात है ना, गंदी चीजों को आजकल जल्दी पिक किया जाता है, इसलिए ये दूसरी शादी, ये क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर जो भी होता है, व्हाटएवर, वो कर लिया, या अफेयर चला लिए, गर्लफ्रेंड है, ये एक्स आ गई वापस, ये कंटेंट है। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ऐसी चीजों के, मुझे ना पसंद है ऐसी चीजें, ना मैं ऐसी चीजों को बढ़ावा देती हूँ। आपको पता है क्रिश्चियंस में जो है वो, आप मर्द की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी बीवी मर ना जाए या तलाक ना हो जाए। या तलाक हो गई है तब वो कर सकता है दूसरी, या मर गई है, उसके बगैर नहीं कर सकता। जैसे इस्लाम में है कि दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, क्रिश्चियनिटी में ये नहीं है। या मर जाए या तलाक हो जाए, फिर करो। ये बताओ क्या बना अब तुम्हारे पेपर वर्क का, के बैठी हुई है चुप करके? यार आज भी इंफॉर्मेशन ली है सारी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे एजेंट सही नहीं लग रहे। क्या मसला क्या है मुझे बताओ। यार मैंने जिस बंदे मतलब एजेंट से जो बात की है ना, उसके बाद मैंने अपने भाभी के भाई से बात की है, वो भी कनाडा में ही होते हैं। तो वो जो है ना, वो बोल रहे थे कि जो एजेंट्स होते हैं ना, वो मतलब पहले जब मेरी मम्मा का भी वीजा लगवाया था, तो मेरी मम्मा का वीजा हमने दुबई से भेजा था, जब फर्स्ट टाइम कनाडा जाना था, फर्स्ट टाइम, तो तब वीजा कनाडा से भेजा, दुबई से भेजा था, तो वो एजेंट के थ्रू करवाया। उस एजेंट ने ना कोई फाइल ऊपर नीचे कर दी थी, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। तो मेरे भाई ने उसको बोला कि तुम ऐसे फाइल लगाओ, उसने कहा नहीं 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 ऐसे तरीका, भाई ने कहा तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ तुम वो करो, अपने तरीके से मत करो, ठीक है। हालांकि वो एजेंट था, ऑब्वियसली वो करता रहता था। उसे भाई ने कहा नहीं तुम इस फाइल को इधर रखो, इसको ऐसे करना है। वो माना नहीं, पहले भाई ने कहा तुम ऐसे करोगे देखना तुम्हारा रिजेक्ट नहीं होगा, और वैसे ही हुआ, भाई ने जैसे बोला उसने वैसे किया, उसके बाद जाके उसका एक्सेप्ट हो गया। तो वो कह रहा था कि ये बहुत करते हैं कि वो मतलब उस तरह से पैसे तो वो मांगेगा, पैसे तो रिफंड नहीं करेगा, खुदा ना रिजेक्ट हो जाएगा तो वो तो फीस आया आपकी, और एजेंट की फीस भी आया। तो वो कह रहा है बजाय इसके आप रिस्क लेना ही है तो खुद से कर लो, या जाके जो मैंने बताया था ना, एक पता नहीं कोई VFR क्या जो थी जगह, वहां पे कह रहे थे वहां जाके आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उनको डॉक्यूमेंट्स देके अपना बायोमेट्रिक करके वापस आप, मतलब वो जाके कर दो या तो ये कर दो, 2 ऑप्शन उसने बोले हैं। तो मैं एजेंट का फिर मेरा थोड़ा दिमाग हिल गया कि अभी एजेंट के ऊपर ट्रस्ट करें या नहीं करें, क्या करें। उसने तो मुझे ये बताया। अब कल तो मैंने वहां जाना है, अपनी दोस्त है मेरी अनम, उसके साथ जाना है।
तो कल तो नहीं है, लेकिन परसों मेरा है कि मैं ना कर लूँ ऑनलाइन अप्लाई, एक दफ़ा ट्राई कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही है, इतना मसला नहीं है। वो कह रहे थे कि आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगी ना तो मुझे ईमेल पासवर्ड देना, मैं उसको एक दफ़ा चेक कर लूँगा रिव्यू करके, उसके बाद फिर आपका सबमिट कर दूँगा। लेकिन अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड आपके पास है, स्कैनर वगैरह की सहूलत? अच्छा ठीक है, स्कैन करके तो अपलोड कर, इतना मुश्किल तो नहीं है। कैम स्कैन से हो जाते हैं ना, कैम्स से, हाँ उससे भी हो जाता है। वो है ना एक ऐप है ना कैम स्कैन, वो इजीली कर लेता है उससे, उससे ही हम सारे करते थे। नवीन तुझे बूस्टर मिल रहे हैं? हमें तो मिल नहीं रहे, नबील को मिल रहे हैं। नवीन तुम्हें बूस्टर मिल रहे हैं? नबील लग रहा है चोरी छुपे किसी और को गिफ्टिंग कर रहा है, बूस्टर यहाँ से ले रहा है। एक मिला है, नवीन गिफ्टिंग कर ही ना ले किसी और को। लग रहा है मुझे ये कोई कर रहा है काम ऐसा। वैसे मुझे तो करा नहीं इसने, मुझे अगर झूठ बोल सकता है तो किसी और गिफ्टिंग भी कर सकता है। ओ भाई साहब आज मेरे साथ क्या हुआ, गीली गीली चूमी। ओए हफीज, हमारी गिफ्ट गैलरी के 5 टारगेट पूरे हो गए, एक आज तुमने करा चुम्मी। हमारी गिफ्ट गैलरी में 1 2 3 4 नाम है तुम्हारे, 4। आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं सुबह गई हुई थी, तो सुबह सुबह 6:15 बजे, 6:30 बजे की मैं उठी भी, ठीक है। फिर सुबह गई, एक काम था वहां जाना था, वो जाके करके आके तकरीबन मैं 11:30 बजे तक घर आई हूँ। आके फिर मैं सो गई, उसके बाद ना मैं उठी हूँ तकरीबन 4:30-5 बजे। ओ भाई साहब मैं ना उठी ना एकदम से, वो पता है नाड़ पे नाड़ जो चढ़ रही होती है ऐसे, क्रैम्प जो पक जाता है, मैंने ना ऐसे टांग से करी, मुझे शक पड़ा कि भी पढ़ने वाले, पता है पढ़ने से पहले ऐसे होता है कुछ। मैंने ऐसे टांग फटाफट उठाने की कोशिश की, मैं नींद में थी, वो उठाते उठाते भाई क्रैम्प पड़ गया, इतना ज्यादा मेरे दिल के अंदर दर्द गई, मैं ऐसे, मेरा सांस ऐसे हुआ भाई साहब, मुझे बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, मुझे इतना पड़ा, मेरा दिल तो करे चीखूं, पर मैं ना ऐसे उठ के ऐसे मला उसको थोड़ा सा, पता है ऐसे रब करते हैं भाई। वो 2 मिनट के बाद जब सही हुआ, फिर मैं अभी तक वो मैंने ऐसे छोड़ दिया ना, अभी तक दर्द हो रही है भाई। उफ, ये क्रैम्प पड़ता है क्यों है वैसे, कोई आइडिया है तुमको? मुझे नहीं है, बस ऐसे ही कोई मसल पुल हो जाता है, एक जगह पे लेट लेट के या एक साइड पे हो जाता है मसल को, हम ऐसे एंगल से लेटते हैं कि वो इस किस्म का कोई चक्कर हो जाता है। मैंने तो वैसे लोग कहते हैं कि जब एक तो ठंड में बहुत पड़ जाता है, या जैसे बॉडी ठंडी, वो वाला पार्ट ज्यादा ठंडा हो गया हो, या मैंने सुना था कि लोग कहते हैं कि ना वो हो जाता है क्या बोलने लगे, ये बात भूल गई। एक तो ये था ठंड में, दूसरा एक और भी था, या मैं दिमाग आजकल काम क्यों नहीं कर रही, अभी मेरे दिमाग में था, बात भूल गई। एक ठंड से पड़ता है, दूसरा भी तुम्हें पड़ गया दिमाग में? दिमाग पर इस साले बाल आ जा दिमाग में मेरे, वो पड़ गया बालिक। और मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, बुढ़ापा तो नहीं आ गया मेरा? हाँ अभी इतनी हो गई है तो आगे क्या होएगा जब तुम भाई मेरे साहब जितनी मैं, मेरी याददाश्त एकदम से मेरे दिमाग से वो स्किप हो गया है। हालांकि जब तुम बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि 2 बजे, जब तुम वजह बताई तो 1 बजे के बाद दूसरी भूल गई। ऐसे कभी कभी होता है ना, इतना वो इरिटेशन होती है कि यार याद क्यों नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया, दिमाग मेरा ब्लैंक हो जाता है। पंजाबी में इसको कहते हैं कड़ल पै गया, कड़ल पता? यार किसमें? पंजाबी में इसको कहते हैं कड़ल पै गया, ये जो कह रही है ना नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है, उसको पंजाबी में अक्सर कहते हैं बोलते कड़ल। हम कड़ल हम तो नाड़ पे नाड़ या क्रैम्प बोल मैं, हम मतलब हम तो ऐसे बोलते हैं। क्रैम्प और कड़ल देखो ना, के फर क्रैम्प और के फर कड़ल, हाँ हाँ हाँ। समझ गई? तुम भी कड़ल ही कहा करो।
जी अभी ये शादी कड़ाल भी पड़ करनी है। नबील कह रहा है अभी मैंने शादी भी करनी है। नबील हाँ मैं कर लूंगी, तुमको क्या मसला है? तुमने जो कर ली अपनी शादी की तैयारियां, तुमको क्या? नबील आजकल लगता है रोज रात को शादी करके सोता है। इसको कोई शादी का बुखार है। कितनी शादियां हाँ, शादी करता है। माज इसको वेलकम। इसको शादी का बुखार चढ़ा हुआ है नहीं है की, ना? कह रहे नहीं की। उसको पता है मैं मतलब जीते जी तो 3-4 कर नहीं सकूंगा, ख्वाबों में ही आज एक कर ली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, वो इसी तरह 4 करके ना खुश हो रहा है। हाँ कहता जब होएगी तब बताऊंगा। ये नहीं कि होने से पहले बताएगा, जब शादी होगी इसकी तब बतानी है इसने मुझे। चेक कर रहे हो तुम अभी इसकी बातें? जब होगी बताऊंगा। रियो थैंक यू फॉर डबल जैप। ओके बुन्नू बाय Bye, बाय। Lalan. Take care. टेक केयर बाय बाय। हमारा स्कोर देखो 1 2 3 4 कैसा स्कोर है, ठीक है? 1 2 3 4। वाह क्या स्कोर बनाया तुमने। अभी बनाओ 1 2 3 4 5। अभी जी हम अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अभी तुमने सबसे ज्यादा एक दिन में कितनी गिफ्टिंग करी है? वो तुम्हें ही करी थी जो की थी तुम्हारे पीके से। 18,000। हाय नहीं, अवलियो निम्जी कैसी हो? तुम्हारे पीके पे 18,000 करी थी। हाँ 18,000 किया होगा वही सब।